वेलकम खेले जुनून और मैं हूँ आपकी होस्ट फजीला नवाज। एज वी ऑल नो कि हमारा एजेंडा है स्पोर्ट्स, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक ऑन इट। आजकल जो ट्रेंडिंग पे चल रही है वो है क्रिकेट एंड क्रिकेट। जी हाँ बिल्कुल, आपको जैसे पता है कि पाकिस्तान में PSL सीज़न 7 का इनकाद हो गया है और आज जो है वो 22वां मैच खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के दरमियान। इस पर भी बात करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ आज एक ऐसे यंग टैलेंट मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ करवाती चलूँ और उनसे हम जानेंगे क्योंकि उनको क्रिकेट के हवाले से काफ़ी नॉलेज है। आप लोगों ने कहीं बहुत सी जगहों पे देखा होगा कि सीनियर तज्ज़ियाकार बैठे होते हैं, लेकिन आज हमने कुछ नया यूनिक करने का जो है वो सोचा है, तो हम वेलकम करते हैं अपने शो पे मोहम्मद बाबर का। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फजीला फॉर सच अ काइंड इंट्रोडक्शन। PSL सीज़न 7 चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर का मैच हो रहा है। तो पहले तो ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फिर बैटिंग का फैसला किया है और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आज का मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोयटा और पेशावर के अंदर जो मुकाबला चल रहा है 4th पोजीशन के लिए जी। तो जो भी इस मैच को जीतेगा तो वो फिर रेस में आगे निकल जाएगा और हारने वाली टीम तो रेस से बाहर होने वाली है। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोयटा जीतता है तो वो आगे चली जाएगी और अगर पेशावर ज़ल्मी भी जीतती है तो वो 2 पॉइंट के साथ 4 से वो 6 पे आ जाएगी। तो क्या लगता है कि आज का विनर कौन होगा? आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर जो है वो जीत जाएगा आज का मैच वो, क्योंकि मुझे लग रहा है आज जेसन रॉय जो मेरे फेवरेट प्लेयर है आज कुछ वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज जेसन रॉय अच्छा परफॉर्म कर, लेकिन लास्ट मैच में अगर देखा जाए तो जेसन रॉय ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था कोयटा की जानिब से। हाँ, वो कभी कभी तो हो जाता है 1-2 मैचेस के अंदर, लेकिन कोयटा ग्लेडिएटर की तो खास बात है वो जब भी जो है वो उनको बाउंस दबाया जाता है तो वो उभर के और आते हैं, यानी वो अच्छा जो है कमबैक करेंगे इस बार। कमबैक करेंगे अच्छा। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं कि नसीम शाह की स्टार्टिंग में जो मैच जैसे ज़ल्मी की जानिब से बैटिंग का आगाज़ हुआ तो अच्छा नहीं हुआ। 6 ओवर 6 रन्स पे जो है वो सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन मलिक के बाद आने से जो उन लोगों ने कमबैक किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अगर आप देखेंगे नसीम शाह की बॉलिंग को तो वो काफ़ी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे 140 की स्पीड में और कंसिस्टेंट भी बहुत थे। मलिक साहब जो वो इंटरनेशनल प्लेयर है, काफ़ी सालों से खेला हुआ एक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स थे वो नसीम शाह के खिलाफ जो है वो सही तरीके से खड़े नहीं हो सके। बिल्कुल, तो अभी जो है वो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर का मैच चल रहा है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे शाहिद आफरीदी के हवाले से क्योंकि वो पार्ट है कोयटा ग्लेडिएटर के, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली PSL का हिस्सा नहीं रहे। तो इस पे बात करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बूम बूम आफरीदी PSL नहीं खेल रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ये लगता है फजीला कि शायद अफरीदी ने सोचा कि क्या उन्होंने एक मैच में परफॉर्म कर दिया है तो अच्छा इसी में इससे पहले जो बेइज्जती हो जाए तो जो इससे चले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी उनकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो तो अल्लाह ही जानते हैं। फिर आफरीदी की जानिब से ये कहा गया था कि इसकी इंजरी 15 से 16 साल पुरानी है, जिसकी वजह से वो अभी मज़ीद नहीं खेल सकते क्योंकि एज भी एक हो गई है, तो इस पे उस वजह से वो PSL में अब हिस्सा नहीं रहे PSL के। तो खैर आफरीदी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टार प्लेयर हैं जिसके चाहने वाले भी बहुत हैं और हर कोई उसे मिस करना, ऑब्वियसली मैं भी उसको बहुत मिस कर रही हूँ आज के मैच में भी स्पेशली। लेकिन ये कहा जाता है कि आफरीदी की कमी जो है वो उमर अकमल पूरी कर रहे हैं, क्योंकि शायकीन क्रिकेट की जानिब से ये भी मौक़िफ़ आया है कि जो है आफरीदी की कमी जो है वो उमर अकमल पूरी कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल सही बात है। उमर अकमल भी अपनी जगह एक स्टार है, लेकिन अफरीदी की स्टार पावर अलग है पाकिस्तान में, क्योंकि अफरीदी की प्रेजेंस ही जो है ना वो सामने वाली टीम पे हावी हो जाती है। उमर अकमल भी एक अच्छा एडिशन है, पहले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अफरीदी वाली वो बात नहीं है। और आप एज की बात कर रही थी तो मैं तो बचपन से ही सुनता हूँ कि वो 36 ईयर्स के, और आज भी मैं यही सुनता हूँ कि वो 36 ईयर्स के ही है। हाँ ये तो होता है क्योंकि स्टार्स में हमेशा यही होता है कि वो 36 से आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अब इनकी एज भी हो गई है और बहुत अच्छा पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व किया है नो डाउट आफरीदी ने। तो अच्छा मुझे हम लोग यहाँ पर बात भी करेंगे, कोयटा की जानिब से बात कर रहे हैं, उनसे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कराची किंग्स की, जिसने मुसलसल 7वीं शिकस्त जो है वो मिली है PSL में। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आई थिंक कल का मैच जो कराची ने बहुत अच्छा खेला था। इमाद वसीम की भी बहुत अच्छी बैटिंग थी और दूसरा कराची किंग में बहुत अच्छा एडिशन हुआ है। अंडर 19 के जो हमारे कैप्टन थे कासिम, जी उन्होंने भी बहुत अच्छी हिटिंग की थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट के ओवर में वो कैपिटलाइज नहीं कर सके। लेकिन कल का मैच नो डाउट ये नहीं कहेंगे कि वन साइडेड था, मतलब ये कहेंगे कि कराची की जानिब से भी अच्छा कमबैक था। जस्ट 1 रन की वजह से कराची किंग्स जो है वो मैच हार गया, और इमाद वसीम की जानिब से भी बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया गया, लेकिन वो अपनी टीम को हम किनार तो नहीं करवा सके। आई थिंक कराची के ऊपर प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि वो लगातार 6 मैचेस जो हारते हुए आए, तो उनका ये था कि हमें जो इस टूर्नामेंट में तो वैसे भी वो बाहर है, तो उनका यही था कि ये मैच जीत जाए हम, और किसी तरह जो अपनी जो इज्जत है वो थोड़ी बहुत जो बचा ली जाए। बिल्कुल, ये तो लेकिन प्रेशर से तो कोई भी नहीं जीता। लेकिन बाबर की भी अगर बात की जाए तो बाबर भी जल्दी आउट हो गए थे कल। मैंने तो आपसे पहले यही कहा था कि बाबर आजम को जो है थोड़ा नीचे आके खेलना चाहिए, और थोड़े उनको जो अपनी हिटिंग के ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, थोड़ा उनको अच्छा खाना पीना चाहिए ताकि थोड़े वो हेल्दी हो जाए, क्योंकि इस मुझे नहीं लगता कि इस हेल्थ के साथ उनसे छक्के लगेंगे। खाने पीने की बात नहीं है, वो तो माशाल्लाह से खाते पीते ही होंगे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि फिटनेस की। और एज अ कैप्टन आप क्या सोचते हैं कि इमाद वसीम जो है वो बेस्ट ऑप्शन थे या फिर बाबर आजम? इमाद वसीम को अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद वो फर्स्ट सीजन से जो है वो, अगर मैं गलत नहीं तो फर्स्ट सीजन से वो कैप्टनसी कर रहे थे, या सेकंड या थर्ड सीजन से, लेकिन वो काफ़ी साल तक कैप्टन रहे थे। तो मैनेजमेंट को ये नहीं चाहिए था कि वो अचानक से जो इतने आप कंसिस्टेंट जो है वो कैप्टन रहा है, आपको टूर्नामेंट भी जिताया, और अचानक से उसको आप चेंज कर दें। ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान टीम का कैप्टन किसी टीम में खेल रहा है तो उसको कैप्टन ही रखा जाए, एज अ प्लेयर भी वो खेल सकता है, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोगों ने चेंजेस किए कैप्टनसी में, उसमें जो है इमाद वसीम अच्छे कैप्टन रहे थे, तो इमाद वसीम को ही कंटिन्यू करना एज कम्पेयर टू बाबर आजम। हाँ, अगर आप देख ले स्टैट्स तो यही कहते हैं कि इमाद वसीम जो है वो बेहतर ऑप्शन है कराची किंग्स के लिए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं थोड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से। इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्दी जा रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं क्योंकि शादाब खान भी इंजरी का शिकार हो गए हैं, तो पता नहीं उनकी इंजरी कितनी है, क्या है, वो खेल पाएंगे या नहीं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों प्लेयर्स के होने से और ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा टीम पे? आई थिंक कल आपने देखा होगा जब शादाब खान जो इंजर्ड हुए थे तो आसिफ अली ने जो उनकी कमान संभाली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और काफ़ी अच्छी जो है वो आसिफ अली ने जो है वो कैप्टनसी दिखाई है, क्योंकि लास्ट जो है वो ओवर बहुत क्रूशल थे, और वो काफ़ी जो अपने प्लेयर्स को बूस्ट अप करे जा रहे थे, और फील्डिंग सेटिंग भी काफ़ी गौर कर रहे थे। तो शादाब की कमी तो महसूस होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, लेकिन मोहम्मद आसिफ की शक्ल में उनको जो एक अच्छा जो है वो कैप्टन नजर आ गया। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि आगे कंटिन्यू करेंगे या नहीं, क्योंकि अब जो मैचेस होंगे उसमें ये देखना होगा कि शादाब जो है वो टीम का हिस्सा होते हैं या नहीं। और इस PSL की जान ही शादाब खान थे, अगर आप देखेंगे उनकी बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, नो डाउट। असल में होता ये जो प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको पता नहीं नजर लग जाती है किसी। बिल्कुल, आफरीदी को भी देख लें, और इसके अलावा बाबर को भी पता नहीं क्या हो गया। आफरीदी की बात अगर आप कर रहे हैं तो आफरीदी ने रिवेंज भी बहुत अच्छा लिया है आजम खान से। वाकई में इस पे मीम्स भी काफी बने थे कि जब बाप मतलब बेटे को कुछ कहेगा तो बदला तो लेगा। तो और आप सोच ले भी तो अफरीदी जो थे वो इंजर्ड थे, तो अगर वो पूरे 100% होते फिर वो क्या हाल करते इस्लामाबाद का। वाकई में अभी जो है वो मैच चल रहा है कोयटा ग्लेडिएटर और ज़ल्मी के दरमियान, उसकी भी अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक हम बात करते हैं थोड़ी सी वकास मकसूद के हवाले से। वकास मकसूद ने जो लास्ट ओवर करवाया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से कराची किंग्स को, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उसी का ही लास्ट ओवर था जिसमें उसने 1 रन नहीं दिया कराची किंग्स को। वकास मकसूद की आप बात कर रहे थे, वकास मकसूद भी जो है एक्स प्लेयर है कराची किंग्स के जी। तो आप देख रहे हैं कराची किंग्स ने जो अपने कितने की प्लेयर्स को जो है ऐसे जो है दूसरे की प्लेयर्स फ्रेंचाइज को दे दिए। और सिर्फ यही नहीं कि कराची किंग्स ने मुसलसल ये एक रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है कि कराची किंग्स ने इस PSL सीज़न 7 में एक भी मैच नहीं जीता। अगर हम लोग प्रीवियस मैचेस की बात करें जो पुराने सीज़न गुजर चुके हैं जिसमें लाहौर कलंदर्स की कहते हैं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन एज अ कम्पेयर टू कराची किंग्स तो कराची किंग्स की तो इस साल कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखी। जब भी मैच हुआ था तो उसमें यही लगता था कि 1 साइडेड मैच, वो कल बस बाय चांस के अच्छा मैच परफॉर्म हुआ दोनों टीम की जानिब से, और एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ दोनों टीम की जानिब से, लेकिन कराची के हवाले से तो कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखी है। आई थिंक इसमें लक का भी एक फैक्टर हो सकता है कि कराची के जो सितारे गर्दिश में इतने भी गर्दिश में नहीं होने चाहिए कि सारे मैचेस जो है वो हार जाएं कराची। तो आप देख ले कितने गर्दिश में लगातार 7 मैचेस जो है वो, ये भी रिकॉर्ड है अपने आप में।
बिल्कुल। और एक और रिकॉर्ड बनाया था कराची ने कि 72 घंटों में 3 मैचेस हारने का, तो ये भी वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है। ऐसी कोई टीम नहीं दुनिया में जो 72 बिल्कुल ऐसी कोई टीम नहीं है। आपको बताते चले कि 72 घंटों में एक रिकॉर्ड कायम किया गया है कराची किंग्स की जानिब से, जो कि कराची की आवाम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कराची किंग्स हर बार बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही है, लेकिन इस साल PSL सीजन 7 में कराची की जानिब से कोई भी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। आपको पता है एक जो शहर बहुत खुश हो रहा होगा, लाहौर। लाहौरी इस वक्त बहुत खुश हो गए। उन्हें PSL जीतने से कुछ भी नहीं है, उनको ज्यादा मजा इसमें आ रहा होगा कि कराची हार रही है। कराची आ रहे हैं, आपको कितना अफसोस हो रहा है ये बताएं, और ये भी मुझे बताते चलिएगा कि आप कि अभी जो है, वैसे तो कराची ऑब्वियसली हम कराचीस्ट हैं तो कराची की टीम को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन अभी कराची तो इस PSL सीजन 7 की दौड़ से बाहर हो गया है। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन सी सेकंड फेवरेट कौन सी टीम है आपकी? मेरी सेकंड फेवरेट टीम जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्योंकि मुझे सरफराज जो है ज़्यादा अच्छे लगते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो देखेंगे बिल्कुल सादा तबीयत है वो। आपको देखेंगे बफर जोन पे वो मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हुए घूम रहे होंगे, फैन से मिलना, और बिल्कुल हम्बल इंसान है वो। दूसरा कैप्टनसी भी बहुत अच्छी करते हैं वो। नो डाउट कैप्टनसी तो बहुत अच्छी है। अगर आप देखा जाए सरफराज के हवाले से भी हम बात करते चले, सरफराज को आज भी प्लेयर्स जो है वो कैप्टन बुलाते हैं, क्योंकि उसकी जानिब सरफराज अहमद की जानिब से बहुत अच्छी कैप्टनसी की गई है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सरफराज के लिए कप्तान बुलाते हैं उनको वो, कप्तान, क्योंकि वो जी बिल्कुल उनका गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो अच्छा, हम लोग थोड़ी यहाँ पर ये भी बात करते चले कि कराची में जो मैचेस हुए थे उसमें सिर्फ 25% क्राउड अलाउ किया गया था, लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर में पहले मैचेस में जो है वो 50% क्राउड अलाउ किया गया है, और अब कल से 16 तारीख से जो है वो 100% जो है वो क्राउड अलाउ किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये उन्होंने जो एक अच्छा डिसीजन लिया है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे IPL और PSL को आप कंपेयर करेंगे तो IPL में जो है वो एक मैच एक शहर में हुआ, फिर दूसरा मैच दूसरे शहर में हुआ, लेकिन यहाँ जो है लगातार सारे मैच जो एक ही सिटी में करवा देते हैं। तो शुरू में तो क्राउड आता है, लेकिन बाकी में फिर क्राउड नहीं आता। दूसरा रास्ते बंद करना, इससे भी जो है वो लोग जो एग्जॉटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये बात कर रही हूँ कि कराची के साथ आपको नहीं लगता थोड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सीनेटेड पर्सन को ही अलाउ किया जाता था ग्राउंड में, लेकिन कराची में तो 25% को ही अलाउ किया गया था। आई थिंक उस वक्त जो है वो ओमिक्रॉन के केसेस शायद ज़्यादा थे, इसी वजह से उन्होंने बच्चों को भी नहीं अलाउ किया था। कल आप देखेंगे तो 11 साल 10 साल के बच्चे भी आपको स्टेडियम में नजर आ रहे थे लाहौर में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये PCB की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया, क्योंकि क्रिकेट का तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है, नो डाउट, लेकिन बच्चा भी क्रिकेट को पसंद करता है। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि कराची वालों के साथ थोड़ा नहीं लगता कि जुल्म हुआ है? बिल्कुल डेफिनेटली जुल्म हुआ है, क्योंकि 25 और 50 एक बच्चे का आपने देखा होगा, शायद इंटरव्यू भी आया था जिसमें रमीज राजा साहब ने उनको जवाब दिया था। तो आप उस बच्चे का पैशन देखे कितना था कि वो स्टेडियम आना चाहता है, मैच देखना चाहता है, लेकिन क्या करे SOPs की वजह से वो बच्चा आ नहीं सका था। जी अच्छा, मैं बात कर रही थी एलेक्स सेल्स की, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो प्लेयर हैं वो भी अब इसका हिस्सा नहीं है PSL का। तो इस ये तो होगा क्योंकि PSL जो जिस टाइम में रखा हुआ है, IPL जो है स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पहले PSL होता है फिर IPL होता है, तो काफ़ी प्लेयर्स जो है उनकी नज़रें होती है, यानी वो आधा यहाँ खेल के जाते हैं फिर आधा जो है वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि कंपैरिजन तो है नहीं, पैसा वहाँ ज़्यादा है, हर चीज़ ज़्यादा है, स्पॉन्सर वहाँ पे ज़्यादा है, स्पॉन्सर ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि अगर PSL को भी देखा जाए तो वो 3rd पोजीशन पे आता है, एज अ ब्रांड बन चुका है। PSL भी बहुत अच्छा चल रहा है अगर आप देखें तो। आई थिंक मैनेजमेंट को चाहिए कि जब भी वो प्लेयर्स को हायर कर रहे हो या जब प्लेयर्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हो तो उसमें कहे कि आपको पूरा सीजन खेल के जाना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल तो नहीं, इंटरनेशनल तो समझ आता है कि इंटरनेशनल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, अगर इंटरनेशनल ना हो तो फिर उनको जो पूरा सीजन खेल के जाना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि IPL की वजह से, लेकिन जहाँ तक हमें जो है पता चला है कि एलेक्स सेल्स जो है वो कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से जो है वो PSL से जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज बबल में रहना इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर हिम। सो हाँ जी, तो हो सकता है, क्योंकि माहौल भी जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज का थोड़ा ठंडा होता है बनिस्बत जो कराची के भी मौसम तो फिर भी ठीक है। लाहौर का आप देखते हैं, कराची लाहौर का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त भी। कराची में गर्मी है लेकिन वहाँ पर तो सर्दी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी इंग्लैंड के प्लेयर जो है वो एशिया वगैरह में आते हैं तो 2 रन भागने के बाद जो उनका बस हो जाता है, गर्मी उनसे जो है वो काउंटर नहीं हो सकती। लेकिन लाहौर का तो वेदर अभी तो मौसम अच्छा ही है, इन्होंने अच्छे टाइम के ऊपर PSL रखा हुआ है। जी, तो ज़ल्मी की जानिब से जो है 20 ओवर में 7 खिलाड़ी आउट हैं और 185 रन हुए हैं, और अब टारगेट
टारगेट जो है वो दिया है कोयटा ग्लैडिएटर को 186 का। तो देखते हैं कि कोयटा जो है वो ये टारगेट अचीव करती है या नहीं करती है। क्या लगता है बाबर कि कोयटा ये टारगेट अचीव कर पाएगी या नहीं 186 का? आई थिंक PSL 7 जो आप देख रहे हो वो अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ जी, उसमें जो है वो 200 भी चेस हो रहा है कभी, लेकिन 120 या 150 जो है वो टीम्स भी कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि अगर अच्छी बॉलिंग करती है कोयटा तो डेफिनेटली जो है वो पेशावर ज़ल्मी अगर अच्छी बैटिंग करती है तो वो डेफिनेटली जो है वो कोयटा को रोक सकती है। क्योंकि आज का मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीतेगा वो रेस में आगे चला जाएगा, क्योंकि 4 टीम्स जो है वो प्ले ऑफ खेलेगी। तो इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी और कोयटा की दोनों की नज़रें जो इस मैचेस में होगी उसको जीतने के लिए। बाबर बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की जो टीम मैच जीतेगी वही प्ले ऑफ मरहले में जाएगी, जो हारेगी वो PSL सीजन 7 की दौड़ से बाहर हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, मैंने पहले भी आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? वैसे ऑस का इस पे कितना जो है वो इफेक्ट हो सकता है? देखिए ऑस का जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऑस की वजह से फिर बॉल गिरी हो जाती है, ग्रिप नहीं होती और आउटफील्ड भी थोड़ी सी तेज हो जाती है, यानी आपको जो है सिर्फ टच करने की देर होती है और गेंद जो है बाउंड्री के बाहर चली जाती है, बाउंड्री के बाहर चली जाती है। और रिवर्स स्विंग का भी काफी इशू होता है इसके ऊपर ड्यू की वजह से और ऑस की वजह से। तो कोयटा का अच्छा चांस है अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है अच्छा खेलते हैं। मेरे तो ये लगता है कि शुरू में इनको हिटिंग करनी चाहिए जिससे वो पेशावर ज़ल्मी को जो है प्रेशर में ले आए। अगर शुरू में ही वो रोकने की कोशिश करेंगे तो जो है कोयटा फिर प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि 185 जो है वो बड़ा जो है वो टोटल है चेस करने के लिए। लेकिन ऐसी भी बात है, हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं टीम को, क्योंकि ओपोनेंट भी अच्छा टक्कर दे सकती है। तो कोयटा भी क्या पता कि आज कोयटा का दिन हो या ज़ल्मी का, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि T20 फॉर्मेट ही ऐसा है कि एक बॉल पे भी मैच तब्दील हो सकता है। हाँ, ये मेरे ख्याल में शायद आप कल की बात कर रही हैं। बिल्कुल कल की ही बात कर रही हूँ, जैसे कराची किंग्स के साथ हुआ कल का मैच। बिल्कुल 19वें ओवर तक तो लग रहा था कि कराची जीतेगा, लेकिन देखिए 20 ओवर में चेंज हो गया। आज भी मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही हो सकता है कि 19वें और 20वें ओवर में जो है गेम चेंज हो जाए। बिल्कुल, और कराची अगेन यही बोलूँगी कि कराची PSL सीजन 7 की दौड़ से बाहर हो गया है। कराची की आवाम इस वक्त यही कह रही है कि कराची किंग्स ने जो है हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लाहौरी ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि उनका जो है सर फखर से ऊंचा कर दिया। लाहौरी, आप लाहौर को क्यों पॉइंट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इंटरनेट खोल के देखेंगे तो पता नहीं लोग खुश हो रहे हैं कराची के हारने के ऊपर, तो वो ज़्यादा लाहौरी है। उनको PSL 7 जीतने से कोई जो है वो गर्ज नहीं है, मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आपका ये ओपिनियन है कि आपको लगता है कि लाहौर मैच जीते या ना जीते लेकिन कराची जरूर हारना चाहिए। नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन है ये कराची और लाहौर के दरमियान शुरू से रहा है, क्योंकि एल क्लासिको लोग इसे बोलते हैं। मतलब पाकिस्तान इंडिया जो है वाइब मिलती है कराची और लाहौर के मैच में। और देखिए कराची और लाहौर के मैच में क्राउड भी बहुत अच्छा आता है। अभी एक मैच बिल्कुल रहता है लाहौर कराची का, तो वो देखने वाला होगा। कराची अगर वो मैच जीत जाता है तो समझे हमारा PSL जो वही होगा, खत्म हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने फिर ट्रॉफी जीत ली। तो आज हमने बात की PSL सीजन 7 के हवाले से, और अभी कोयटा ग्लैडिएटर की बैटिंग रहती है, इस पे भी हम कल बात करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे ऑन सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन अल्लाह हाफिज़।